तो जब आप नफ़रत फैलाएंगे तो वो तो घूम फिर के तो आपको लगेगा ही ना। देखिए, जब से बीजेपी के एमएलए की तादाद बढ़ी है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बद से बदतर हुई है। और चाहे जो भी सुशासन की बात करें या क्राइम रेट कम बताए, हकीकत ये है कि बिहार में जो स्थिति है दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो रही है। लोगों में एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बुधवार की सुबह दिन दहाड़े जिस प्रकार से बीजेपी प्रवक्ता को गोली मारी गई, अभी उनकी हालत को गंभीर बताया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद साहब हैं। सर, अभी जिस सुशासन वाली सरकार का लगातार सरकार दावा करती है, उसी सरकार के नेता अब सुरक्षित नहीं हैं। ये तो जो माहौल बीजेपी ने पूरे मुल्क में बनाया है उसी का नतीजा है। और जब से बिहार इलेक्शंस हुए और उसमें जो अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री हुई है, बीजेपी के इतने तादाद में एमएलए जीते हैं, उसी का नतीजा है ये। तो जब आप नफ़रत फैलाएंगे तो वो तो घूम फिर के तो आपको लगेगा ही ना। सर, जिस प्रकार से लगातार नीतीश कुमार भी दावा करते हैं कि अब क्राइम रेट कम होता जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार हत्याएं हो रही है, रुपेश हत्याकांड भी हुआ, उसके बाद भी अभी कुछ संभलता हुआ ऐसा लग रहा है कि अपराधियों के हौसले अभी बुलंद हैं। देखिए, जब से बीजेपी के एमएलए की तादाद बढ़ी है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बद से बदतर हुई है। और चाहे जो भी सुशासन की बात करें या क्राइम रेट कम बताए, हकीकत ये है कि बिहार में जो स्थिति है दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो रही है। लोगों में एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, जो बहुत ही चिंतनीय है और अफसोसजनक है। रुपेश हत्याकांड का सर अब तक कोई भी सुराग नहीं मिलता हुआ, ऐसे में लगातार हत्याएं हो रही है, उसके बाद कोई भी लॉ एंड ऑर्डर लगता है कि पूरी तरह से चरमरा गया है। नहीं, खाली रुपेश हत्या की बात हम ना करें, और भी कई हत्याएं हो रही हैं जिसका ज़िक्र आप नहीं कर रहे हैं, मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता। लेकिन किसी का भी जान जाए जहीं भी जाए, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और इसमें कोई शक नहीं कि मैं समझता हूँ कि ये जो माहौल बीजेपी और आरएसएस ने मुल्क में किया है उसी का नतीजा है। लोगों में इंटॉलरेंस बढ़ गई है, लोगों में एक रोष है, एक भय है, जिसका नतीजा ये सब अनवांटेड जो इंसिडेंसेस हैं वो हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सर बिहार पुलिस पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अब तक इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अब तक कुछ भी किसी भी तरह का कार्रवाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी क्राइम हो, जहाँ भी हो, उस पर इमीडिएट उस पर छानबीन हो और अ, उसका जो भी कल्प्रिट है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको पकड़नी चाहिए। 30 तारीख को किसानों को लेकर एक मानव श्रृंखला का आह्वान किया गया है। आप यूपी और महागठबंधन से एकमात्र सांसद हैं। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से एमएसपी हो या फिर जो उनकी मंडी व्यवस्था खत्म करने को, उसको लेकर मानव श्रृंखला निकाली जानी है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हम जो बिहार के किसान हैं, ये काला कानून सबसे पहले वहीं लगा था 2006 में, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारा फसल का दाम होना चाहिए था उसका आधा भी नहीं मिल पाया। और उसका सबसे ख़राब असर ये रहा कि हमारे घरों से नौजवान लोग अलग अलग राज्यों में इनह्यूमन कंडीशंस में अपने परिवार को पालने के लिए उनको पलायन करना पड़ा। तो इसको किसानों के हक़ की जो लड़ाई है उसमें हम सबों को सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आवाम को भी जुड़ना होगा। तभी जो हमारा ख़ास करके बिहार या अभी पूरे हिंदुस्तान के किसान इस काले कानून जो सेंटर ने लाया है इसके ख़िलाफ़ सड़कों पे उतर आए हैं। जिस प्रकार से भी किसान आंदोलन चल रहा है, व्यापक स्तर पर चल रहा है, लेकिन बिहार की भागीदारी उसमें कम नज़र आ रही है, क्योंकि बिहार के किसान अभी भी नहीं उसमें जा रहे हैं।
तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें जिस प्रकार से उनको आना चाहिए आगे, और किसान का जो कृषि बिल है उनको भी लेकर कुछ है आप लोग के मार्फत से कुछ होनी चाहिए? हम लोग के भी मार्फत से होनी चाहिए और किसानों के भी मार्फत से होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि जैसा मैंने कहा कि कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है बिहार में मेरे मेरे समझ से जहाँ के जो कारगर हैं, जो किसान हैं, जो मज़दूर हैं, वो अपने घरों को छोड़ के हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में कार्य कर रहे हैं। अगर वो लोग बिहार में रहते तो वहाँ प्रदर्शन बाकी जगह से ज़्यादा होता। बिहार के किसान जिस प्रकार से आगे नहीं आ रहे, उस तरफ बीजेपी को मौका मिल गया। वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार के किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, और अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसान नहीं है, उसमें लोग घुसपैठ किए थे, तभी 26 जनवरी का नमूना देखने को मिल गया। देखिए, बीजेपी के बारे में पब्लिक जानती है ये कि कितना सत्य बोलती है और कितना असत्य बोलती है। सब जानते हैं कि जो एजिटेट कर रहे हैं वो किसान हैं और मुल्क के अलग अलग कोनों से आए हुए किसान हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी लगा हुआ है, दिल्ली से सटा हुआ है, तो वहाँ के किसान ज़्यादा हैं। और हमारे बिहार हो या बंगाल हो, दूरी बहुत ज़्यादा है और गरीबी भी ज़्यादा है, जिसके वजह से उनका पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली कम है। तो ये थे जावेद साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से बीजेपी के द्वारा देश भर में नफरत फैलाई जा रही है, उसी का नतीजा है कि बीजेपी नेताओं को भी अब हमले हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर डेसन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।